व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जर्नल के बारे में, शायद आपने देखा होगा। उस जर्नल में मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट क्या होता है, जर्नल की एंट्री कैसे की जाती है। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जैसे कि हमने जर्नल में एंट्री की थी सिंगल, फर्स्ट इज द डेबिट, सेकंड इज द क्रेडिट। अगर बात हो जाती है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की, तो कंपाउंड का मतलब होता है या तो 2 से मोर देन आपकी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, या 2 से मोर देन आपकी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, या हो सकता है 1 आपका क्या हो रहा है, डेबिट, और 2 एंड मोर देन क्या हो रही है, आपकी क्रेडिट। तो कुछ एंट्रीज आपके पास ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें आपको एक दिन के अंदर काफी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। एग्जांपल के साथ सीखेंगे इसको। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 10 जनवरी को 10 जनवरी 2025 को मैंने क्या किया, 20,000 का सैलरी दे दी, पेड सैलरी, एंड 10,000 पेड फॉर रेंट। अब ये मैंने दोनों ट्रांजेक्शन की कब है भाई, 10 जनवरी को की है। ट्रांजेक्शन दोनों एक ही दिन हो गई, तो इसके लिए हम जर्नल कैसे बनाते हैं, इसको हम लिखेंगे 10 जनवरी। सैलरी हमें पता ही है कौन से अकाउंट में आती है, नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल में आती है तो सैलरी हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। रेंट का भी हमें पता ही है, रेंट भी हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट। सैलरी दी थी मैंने 20,000, रेंट पे किया 10,000 टू कैश। कितने से होगा भाई कैश अकाउंट, 20 एंड 10 30। जितना अमाउंट हमने डेबिट किया है उतना ही अमाउंट हमने क्रेडिट करना होता है। तो ये होती है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, जिसमें देखो, इसमें देखो पहले डेबिट कितनी हुई, 2 आइटम्स हो गई, क्रेडिट में 1 हुई। तो कंपाउंड का मतलब यही होता है जब 1 से मोर देन कितनी भी आपकी एंट्रीज हो सकती हैं, वह 1 से लेके 2 3 4 5 10 तक कितनी भी कर लो, चाहे 50 कर लो, अगर वो डेबिट हो जाती है, क्रेडिट भी हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम एक ट्रांजैक्शन सीखते हैं जिसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 6, परचेज गुड्स फॉर विनोद 40,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसने क्या किया, विनोद ने गुड्स परचेज किया, कितने का किया भाई, 40,000 का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, किसने किया था, विनोद ने, टू विनोद। कितने का किया, 40,000 का उसने गुड्स लिया था हमारे से, लेकिन 10% डिस्काउंट के ऊपर। देखो उसने गुड्स कितना लिया, 40,000 का, कितने परसेंट के ऊपर, 10% के ऊपर। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। इसमें से 4,000 माइनस कर दो, कितने रह गए, 36,000। 36 डेबिट एंड 36,000 ही क्रेडिट। फिर विनोद ने क्या किया, कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया, ये तो उसने परचेज किया था, अब गुड्स रिटर्न हो गए, यानी कि परचेज रिटर्न हो गई। कितने से हो गई, आपके रिटर्न कर दी उसने, मान लो 1,000 रुपए की, ये 1,000 रुपए का उसने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, किसने किसको कर दिया, विनोद को। विनोद हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न, क्योंकि ये क्या हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे मैं 1,000 के 1,000 डाल दूं? जब मैंने गुड्स को खरीदा था तो 10% डिस्काउंट के ऊपर लिया था, तो जब रिटर्न होगा तो भी डिस्काउंट के ऊपर होगा। 1,000 का अगेन हम क्या कर देते हैं, 10% कर देते हैं, कितना हो गया भाई, 100 इसमें से माइनस कर दो, बाकी रह गया 900। ये मैंने उसको गुड्स रिटर्न कर दिया। अब परचेज रिटर्न होने के बाद, परचेज रिटर्न होने के बाद वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कितनी आई है भाई, 34,000। उसने कहा भाई फुल सेटलमेंट कर लो, मैं ना आपको 34,000 रुपए दे देता हूँ। अब एक बार हम कैलकुलेशन लगा रहे थे, अभी मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं, बात करते हैं। कितने का सामान खरीदा था मैंने उसे, 36,000 का। इसमें से रिटर्न कितना हो गया आपका, 900। कितना रह गया भाई यहाँ पे, इतने। ये अमाउंट जो है मैंने लेना था, लेकिन उसने मेरे को दिया कितना भाई, 34,000।
4000, मेरे 1100 रुपए कहाँ चले गए? डिस्काउंट रिसीव में, यानी कि 1100 रुपए क्या हुआ है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो इसके जर्नल एंट्री हम कैसे लिखेंगे? विनोद डेबिट हो गया, आगे टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। देखो विनोद से मैंने कितने पैसे ले रहे थे? 35,100। उसने मुझे दिए कितने? कैश में कितने जाएंगे? 34,000, क्योंकि 34,000 में उसने मेरे से फुल सेटलमेंट किया था। भाई जितना भी आपका अमाउंट है मैं आपको इतना अमाउंट दे रहा हूं। अब डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया? 1100। ये था भाई हमारा क्वेश्चन कंपाउंड जर्नल एंट्री का, जिसमें हमने डिस्काउंट रिसीव की कुछ एंट्रीज सीखी हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको अगेन कर लेते हैं। जो विनोद है उसने गुड्स खरीदा था 40,000 रुपए का 10% डिस्काउंट के ऊपर, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। इसका ट्रेड डिस्काउंट हो गया 4,000, माइनस करके कितना आ गया? 36,000। अब मैंने क्या किया? 1,000 का गुड्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गई। तो परचेज रिटर्न कैसे होगा? विनोद टू परचेज रिटर्न। 1,000 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब गुड्स खरीदा था तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे था, तो रिटर्न होगा तो भी डिस्काउंट के ऊपर होगा। इसका भी 10% कर देते हैं। अब ये कितना हो गया भाई? 100 माइनस करके कितना आ गया? 900। लास्ट में उसने बोला कि 34,000 ले लो, फुल सेटलमेंट कर लो। देखो मैंने उससे कितना अमाउंट लेना था? 36 था, 900 रिटर्न, बचा कितना? 35,100, जिसमें से वो मुझे कितने दे रहा है? 34,000, यानी कि 1100 का क्या हो गया? गैप आ गया। तो 1100 हमारे कहाँ गए भाई? डिस्काउंट रिसीव में। तो ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की एक वीडियो मैंने पहले पोस्ट की थी, उसे पहले देख लेना, देन इसको फॉलो करना। अगर आपने जर्नल अच्छे से सीखना है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर आप जब भी अकाउंट्स को पढ़ें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये था हमारा जनरल का क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा रहेगा बैड डेब्ट्स का टॉपिक, इसको क्लियर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ओके।